देखने वाले सभी मित्रों को, साथियों को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और राम राम। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे खेतों की, फसलों की क्या स्थिति, सरसों के उत्पादन की रहने वाली है, जौ की स्थिति कैसी है, गेहूं की स्थिति कैसी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और ये खेत अभी आप देख पा रहे हैं आपके सामने, गेहूं में कणक में सिंचाई जो है वो चल रही है फुहारों से, और ये फसल जो है वो पक करके तैयार हो जाएगी जल्दी अब। लेकिन गेहूं में अभी समय लगेगा। लेकिन इसके पास में आपको जौ की फसल जो है वो मैं दिखाता हूँ। ये अब लगभग तैयार है, 2-4 दिन में, कहीं 5-7 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। उत्पादन की अगर हम बात करें पिछले साल के मुकाबले, कुल मिलाकर के उत्पादन जो है वो सामान्य हम कह सकते हैं जौ का। बिजाई की अगर बात करें तो हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि इस बार जौ की बिजाई जो है वो पिछले साल से ज़्यादा है। पहले को आशंका इस बात की थी कि जौ में उतारा कमज़ोर रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के तापमान अधिक होने के बावजूद भी पकाव जो है वो फसलों का अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये फसल की हाइट, ये सारी की सारी फुहारा खेती है गंगानगर ज़िले की। नहरी जो इससे भी बेहतर होंगे, लेकिन ये फुहारा खेती के जो हैं और अच्छा पकाव जो है वो लगभग आपको दिख रहा है। आराम से, इत्मीनान से आप फसल देख सकते हैं, पकाव देख सकते हैं। और हालांकि नया जो आना शुरू भी हो गया मंडियों में, लगभग 8-10 क्विंटल प्रति बीघा बरानी जो फुहारा सिंचाई वाले जो का झाड़ जो है वो बैठ रहा है। 5-7 दिन में मंडियों में जौ की आवक भरपूर आपको नज़र आएगी। और ये पास में गेहूं की खेती है, फसल लहरा रही है। लेकिन जहाँ पे पानी की दिक्कत थी, सिंचाई पानी अब की बार नहरों में बंद कर दिया गया है, इसलिए जहाँ पे पानी की दिक्कत थी वहाँ पे गेहूं की खेती में भी दिक्कत नज़र आ रही है। सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है, मंडियों में आमदनियाँ भी शुरू हो चुकी है। भाव क्या रहेंगे, जौ के क्या भाव रहेंगे और सरसों का उत्पादन कैसा होगा, इस पर सब पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में चने की फसल कैसी रहेगी, इसबगोल और जीरे की फसल कैसी रहेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करते जाएं। और जिन साथियों ने चैनल को पहली बार ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। मित्रों, ये सरसों की कटाई हो चुकी है, आप देख रहे हैं। पीली सरसों जिसको हम बोलते हैं, ये पीली सरसों की खेती है। अब सरसों के उत्पादन की अगर हम बात करें तो सरसों का उत्पादन जो है नहरी एरिया में, जो सिंचाई पानी से सरसों का उत्पादन होता है, वहाँ पर सरसों का उतारा जो है वो पिछले साल से प्लस रहने वाला है, या यूँ कहें कि पिछले साल से कमज़ोर नहीं रहने वाला। और अच्छा झाड़ जो है वो नहरी एरिया में देखने को मिल रहा है। सरसों का पकाव अच्छा है। इस बार हालांकि बरसात नहीं हुई, तापमान भी ज़्यादा रहा, लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो अच्छी बात ये है कि पकाव जो है वो सारी फसलों का अच्छा दिखाई दे रहा है। पहले एक आशंका थी सरसों में भी कि सरसों का उतारा जो है वो इस बार कमज़ोर रह सकता है, तेल की मात्रा कम रह सकती है। लेकिन तापमान ज़्यादा होने के बावजूद, बरसात नहीं होने के बावजूद, कुदरत का ये एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिला है कि सरसों में तेल की मात्रा जो है वो कम नहीं लग रही और उतारा अच्छा आ रहा है। लेकिन वहीं जिस तरह से आप ये फुहारा खेती देख रहे हैं, क्योंकि देखिए गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले के अलावा बीकानेर ज़िले का बहुत बड़ा पार्ट है, जैसलमेर ज़िले का बड़ा पार्ट है जहाँ पे सरसों की खेती अच्छी होती है। नागौर का, गुजरात का बेल्ट है, वहाँ पे सरसों की खेती अच्छी होती है। लेकिन रेतीले एरिया में
सरसों का झाड़ जो है वो पिछले साल से कमज़ोर रहने वाला है। फुहारा खेती जो है वो पिछले साल से कमज़ोर रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि नहरी बेल्ट में झाड़ जो है वो अच्छा बैठ रहा है। गेहूं का पकाव ठीक है, लेकिन जहां पर पानी की सुविधा कम है वहां पे गेहूं की खेती में भी दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं भावों की। तो लगभग मंडियों में 1800 रुपये के आसपास जो कि डेरियाँ जो है सूखा जो जिसमें मॉइस्चर नहीं है, तो 1800 रुपये के आसपास भाव रहने की संभावना है। कल अर्जुनसर मंडी में 17-18 मॉइस्चर का जो आया था उसकी डेयरी आई थी और 1761 रुपये प्रति कुंटल के भाव से उसका ऑक्शन हुआ था, बोली हुई थी। तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि 1800 रुपये के आसपास जो कि डेयरियाँ जो है वो मंडियों में रह सकती है। और सरसों की अगर बात करें तो सारे किसान भाइयों से मैं यही आग्रह करूंगा कि सारे किसान भाई सरसों एमएसपी पे तुलवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि 5900 के आसपास एमएसपी के भाव हैं सरसों के। और मंडियों में जो सरसों 38 लैब के आसपास है वो 52-53 रुपये के आसपास डेयरियाँ बिक रही है। तो कम से कम किसान भाई 500-700 रुपये कुंटल का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए समय रहते सारे किसान भाई अपनी खेती का, अपनी सरसों का रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें। अब इसबगोल और चने की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर बेल्ट की मैं बात करूंगा, जैसलमेर ज़िले में बज्जू बेल्ट में, मोहनगढ़ नाथना बेल्ट में, यहाँ पर जहाँ डिग्गियाँ बनी हुई है वहाँ तो कुछ न कुछ हासिल हो जाएगा चने में किसान भाइयों को। लेकिन जहाँ पर डिग्गियाँ नहीं बनी हुई वहाँ पे बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लास्ट में जो सिंचाई पानी बंद हुआ है उसका सीधा सीधा असर चने की खेती पे पड़ेगा और चने का उत्पादन जो है वो कमज़ोर रह सकता है। इसबगोल की अगर हम बात करें तो इसबगोल की खेती बहुत अच्छी है, फसल भी बहुत अच्छी है। जीरे की फसल भी तापमान अनुकूल रहने के कारण, मौसम अनुकूल रहने के कारण जीरा और इसबगोल दोनों का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा रह सकता है। तो ये सारी स्थिति आपको मैंने बताई, और भी हम समय समय पर बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद।